हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आइए आप लोगों का फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 9 आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके 12th क्लास में भी ये चैप्टर्स आएगा। तो बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ कि है क्या। और अगर आप आसानी से ये 3-4 चीज़ें समझ लेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपके एक बार समझना होगा, दिमाग में अगर आ गई तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, इस वर्टिकल लाइन को हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए दीवार है या कोई कुछ ऐसी वर्टिकल लाइन है जो सीधी परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल लाइन से। मान लीजिए एक बड़े भाई साहब और एक छोटे भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, अभी इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए बड़े भाई साहब यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ लास्ट में खड़े हैं और यहाँ एक बॉल रखी है। बॉल के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, आपकी बॉल हो सकती है, बैलून हो सकता है, फ्लैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। देन ये पर्सन यहाँ है, बड़े भाई साहब यहाँ हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं। यहाँ ये नीचे से अगर देखते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये भाई साहब नीचे से देखते हैं ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ बॉल ऑब्जेक्ट रखी है और ऑब्जर्वर यहाँ नीचे है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर मीन्स जो देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो ये लाइन जाती है, लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है, यहाँ देखिए ये एंगल जो बन रहा है इसे थीटा बोलते हैं। इस थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे अगर कोई भी पर्सन नीचे से देखता है तो जो ऊपर ऑब्जेक्ट रखी रहती है, वो जो एंगल फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अंडरस्टूड। आफ्टर दिस जस्ट अपोजिट इन द सेकंड केस, ये छोटे भाई साहब है। छोटे भाई साहब क्या किए, एक वर्टिकल लाइन थी, देख रहे हैं, इसका अगर हम नाम दें तो दे सकते हैं ए, यहाँ ए, बी और ये सी। यहाँ भी अगर इसका नाम दे ए, ये बी और ये सी। स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट ए बी इज द वर्टिकल लाइन and AC is a vertical line and AB is a horizontal line. Students, एक छोटे भाई साहब ने एक जीना लगाया, सीढ़ी लगाई, स्टेयर्स लगाई, ऊपर चढ़ गए। और उन्होंने क्या किया, जब ऊपर चढ़ गए इनको गुस्सा आ गया थोड़ा, एक गुस्से में नीचे देखने लगे कि देखो नीचे हमारी चीज़ें हैं या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं। एक बॉल रखी थी, इनको दिखाई दे रही है। जब इनको बॉल ये दिखाई दी तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनता था वो चेंज हो गया, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने लगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने लगा। लेकिन जो लाइन ऑफ साइट ये बन रही थी, वो लाइन ऑफ साइट ये बनने लगी यहां पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जब ऊपर भाई साहब बैठे हुए हैं, यहाँ से देख रहे हैं इस बॉल को, तो जो एंगल बनेगा यहाँ बनेगा। और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये थी, लेकिन इनके लिए, इन भाई साहब के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो, जो डॉट डॉट हमने दिखाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कहते हैं। बहुत सही आपने सुना। अब इसके बाद एक बात बताइए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो देन वी कैन राइट
ऑल्सो देयर एंगल ऑफ थीटा, मीन्स है एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन ये भी थीटा ही एंगल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा है इफ टू लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर देन एनी ट्रांसवर्सल लाइन इफ गिवन देन थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी थीटा अगर ये होगा तो थीटा ये होगा। बिल्कुल। अब देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको आप विशेष ध्यान रखिएगा और वैसे ही आपका उसी तरीके से क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी है, बने रहिए। तो चलिए मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ, फिर आपको इसी में बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एग्जाम्पल लिखा है, जैसे ये क्वेश्चन करना कैसे है। आपको मैं ये क्वेश्चन एक बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा आप सभी। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हमने एक ये फिगर दिया है, मान लीजिए एक ये टावर है, टावर के इस बेस बी से यहाँ कोई एक पर्सन खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है। मान लीजिए यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ पर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो इनका एंगल बन रहा है थीटा डिग्री बन रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। मान लीजिए एंगल ये थीटा बन रहा है और ये टावर है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए इस बेस से टावर के ये जो नीचे होता है इसे क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं, और इसे टॉप बोलते हैं। ये फुट से, इन बेस से ये ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस पे है? मान लीजिए x। यानी स्टूडेंट्स इसमें क्या दिया था? लेंथ ऑफ टावर, टावर कितना दिया? 20 मीटर। देखिए फिर इसके बाद आपको इसमें थीटा बराबर, यानी जब यहाँ एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ क्या होगा? एलिवेशन। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत सही दिया, बिल्कुल। स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक कि डिस्टेंस कितनी होगी, ये ऑब्जर्वर इस बेस से, इस टावर के बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा ध्यान रखिए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। देखिए ये परपेंडिकुलर है, आपको पता अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? बेस होगा। बहुत सही। स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन टू द बेस एंड परपेंडिकुलर इज द tan थीटा। क्या होता? tan थीटा होता। अगर आपको इस, देखिए टावर की लेंथ दिया हुआ 20 मीटर, यहां से 20 मीटर, ये यहां से यहां तक BC है 20, और ये AB आपको निकालना है, थीटा दिया हुआ, तो AB और ये AB की बेस हो गया, ये क्या हो? ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया? आपकी परपेंडिकुलर। तो यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन टू द परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा यूज करिए, सिंपल। तो अगर हम इसको लिखें tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? A, ये आपका क्या है? BC अपान AB। बहुत सही। अब स्टूडेंट्स आप इसका लिखेंगे, इसमें tan थीटा की जो वैल्यू दिया है, थीटा की वैल्यू जो दिया है वो रख दीजिए, यानी tan 30 डिग्री, और BC आपके दिया है 20 मीटर,
और ए बी आपको फाइंड करना। बहुत सही। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, इक्वल टू 20 अपॉन ए बी। यहाँ मीटर रख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, बहुत आसानी से, देखो 1 मिनट भी नहीं लगा, आपने कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज, अदरवाइज मान लीजिए इसमें ये ना दिया हो, दूसरा दिया हो, अगर ये पूछा गया था हमने ये फाइंड कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसमें ये पूछा गया कि यहां से जहां ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, और ये आपको ना पूछा जाए। चलिए इसमें पूछा गया था, मैंने सॉल्व कर दिया। प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके आप दे रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, तो अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, ये मान लीजिए एल लेंथ है, मान लीजिए इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक एल है। स्टूडेंट्स अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू द ऑब्जर्वर एंड द टॉप ऑफ द टावर, यानी इसके बीच में इसकी डिस्टेंस क्या होगी, और आपको ये दिया है टावर की हाइट दिया है। अब आपको थीटा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अगर आपको जिसके बीच में, अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मीन्स टावर की यहां से लेकर यहां तक क्या दिया है, यहां तक दिया है, आपको परपेंडिकुलर दिया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू द हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, क्या पूछ रहा भाई, आखिर क्यों आप लोग कहाँ खोए हैं, खोइए मत, जरा ध्यान दीजिए इधर। ये क्या पूछ रहा है आपसे, इसकी लेंथ पूछ रहा है, ये क्या है, हाइपोटेनस है भाई, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर। तो यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन टू द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज द साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस अब आपको क्या करना है, अब वैसे ही आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू वही रखना है, मीन्स साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी आपका 20 मीटर, हाइपोटेनस आपको निकालना है एल, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सबको पता है, बच्चे को पता है, 20 अपॉन एल। बहुत अच्छी बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 40 मीटर, यहाँ मीटर रख दीजिए। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। ओके, तो हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दिया था, प्लीज नोट डाउन दिस, फिर हम चेंज करके आपको बताने वाले हैं कि अब देखता हूँ मैं क्या चेंज करता हूँ। तो यानी मेरा सिर्फ ये कहने का है कि जिनके बीच में रिलेशन दिया हो, अगर परपेंडिकुलर दिया ये पूछ रहा है तो साइन लगाइए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया है तो tan लगाइए। अगर मान लीजिए बेस दिया होता और इसके बारे में पूछा जाता, हाइपोटेनस और बेस में पूछा जाता तो क्या लगाते, कॉस थीटा लगाते। सिंपल, थीटा आपको दिया रहेगा, थीटा रख दीजिए वैल्यू। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब छोटे भाई साहब की करामात, इनका भी जरा सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, इनका थोड़ा सा दिख रहा है, समझ गए होंगे कहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। इनको गुस्सा आया था अभी थोड़ी देर पहले, ये ऊपर बैठ गए। अब ऊपर से ये ऑब्जर्वर जो है ऊपर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे है। अब ये नीचे देख रहे हैं तो दिया हुआ है लेंथ ऑफ टावर 40 मीटर, ये 40 मीटर दे दिया। इस सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, 40 मीटर दे दिया। अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ जो थीटा था, वो थीटा जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ यहाँ बन रहा है। जब यहाँ से देख रहे हैं तो आपको पता है एंगल यहाँ बनेगा, और एंगल जो बन रहा है वो 45। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45, यहाँ सब रफ करके 45 डिग्री लिख दिया। बहुत अच्छी बात।
अब ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर एंड टू द बॉल। यहां बॉल रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू द फुट ऑफ द टावर एंड द बॉल, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना मीन्स ए बी निकालना। हमने लिख दिया डिस्टेंस ए बी व्हाट। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरीके से करने के लिए वी शुड फाइंड टू द ट्राइंगल मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सब अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल ही होंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल यहाँ बन रहा है तो यहाँ तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, देन वी कांट डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल देखना है, बन सकता है कैसे। यहाँ अगर थीटा है तो ये थीटा है, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है, देन वी कैन राइट आल्सो देयर 45 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। अब हमारा बन गया ए बी सी, हमारा बन गया ट्राइंगल हो गया, देन वी कैन डू। अब आगे हम कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, लेकिन आपको देखना है कि रिलेशन किसके बीच बन रहा है, साइन के, टेन के, कॉट के या कॉस के, किसके बीच में रिलेशन बन रहा है। टावर दिया है, टावर की हाइट दिया है, बेस पूछ रहा है यानी परपेंडिकुलर दिया है, ये क्या दिया परपेंडिकुलर, और ये बेस है, ये हाइपोटेनस से पूछ रहा है। तो भाई मेरे अब ये बताइए कि आपको थीटा पता हो गया, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर अब यहां पर tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या होगा P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी अपॉन क्या है बी सी, ये आपका ए सी अपॉन क्या है ए बी, बिल्कुल सही। अब थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है, थीटा जो दिया है आप लिख दीजिए, tan थीटा tan 45 डिग्री इक्वल टू ए सी आपका क्या दिया 40, और ए बी आपको निकालना है, बहुत सही। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 हो जाएगा 40 मीटर, यहाँ मीटर लिख लीजिए, अपान ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी इक्वल टू क्या आ गया 40 मीटर। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और अगर आप समझ गए होंगे, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मैं आपको अब क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा करने के लिए, तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन आपका। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपके लिए लाने वाला हूं। तो प्लीज़ ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट्स करके, कमेंट्स बॉक्स में जाके, और लाइक करना ना भूलें प्लीज़। इतना तो बनता है बच्चों, आप कि लाइक कर दें, एक एनर्जी प्रोवाइड हमको भी करें, ताकि फ्यूल जो आपसे मिलता रहे, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो बना के देता रहूं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।